बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अहमद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं। मुसलमान जनूबी एशिया में 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो मोहम्मद घोरी के हिंदुस्तान पर हमले की वजूहात बयान कर सकें। जो मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद घोरी था उसने हिंदुस्तान पर हमले किए बहुत, और उन हमलों की क्या वजह थी उसके बारे में आज हमने इस सबक में पढ़ना है। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। ये एक नक्शा है जिसमें सुल्तान मोहम्मद घोरी ने जो रास्ता इख्तियार किया वो भी गजनी से ताल्लुक रखता था, अफगानिस्तान से उसका ताल्लुक था, और वहां से उसने जो बड़े सगीर था, जो इंडिया था, वहां पे उसने हमले किए और उसके मुख्तलिफ इलाकों को फतह करने की कोशिश की। तो जो उसने रास्ता इख्तियार किया वो मुल्तान से उच्च और गुजरात तक वो गया। ये रास्ता उसने इख्तियार किया था बड़े सगीर में एंटर होने के लिए। कबल अज पढ़ाई सवाल है, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कुल कितने हमले किए? प्यारे बच्चों, आप पढ़ चुके हैं महमूद गजनवी के बारे में। मुझे बताएं कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कुल कितने हमले किए थे? बिल्कुल, महमूद गजनवी ने जो हमले किए थे हिंदुस्तान पर वो टोटल 17 हमले थे, जो कि बहुत मशहूर हैं तारीख में। और उसने आखिरी हमले में सोमनाथ के मंदिर को भी तबाह किया था। ये जो महमूद गजनवी है उसकी पिक्चर है। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी जो था वो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी उसका नाम था, जो कि मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी मशहूर था। 1144 ईस्वी में अफगानिस्तान में पैदा हुआ था, उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। महमूद गजनवी के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया। महमूद गजनवी की वफात के बाद वो पहला तुर्क हुक्मरान था जिसने 150 साल के बाद हिंदुस्तान पर हमला किया। पहला जो हुक्मरान था वो कौन था? महमूद गजनवी, जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया था। उसके बाद 150 साल के बाद जो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी था उसने हिंदुस्तान पर हमले किए थे। घोरी का हिंदुस्तान पर हमला। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी जो था वो 1791 ईस्वी में हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर राजा जो पृथ्वीराज चौहान था उसके खिलाफ तराइन की पहली जंग उसने लड़ी थी। जब उसने पहला हमला किया था तो वहां पे पृथ्वीराज जो उस वक्त जो राजा था पृथ्वीराज चौहान, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी, जिसको तराइन के नाम से इस जंग को जाना जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो था उसकी फौज से मुकाबला ना कर सका और उसने शिकस्त खाई, मगर उसने हार ना मानी और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में राजा पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की राह हमवार की। इसके बाद दीगर राजाओं के लिए शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के मुकाबले में अपनी हाकमियत बचाना मुश्किल हो गई। 1 साल के अरसे में शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और दिल्ली का रुख किया और वहां पर अपनी सल्तनत का आगाज किया। अजमेर की रियासत राजा पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोला को इस शर्त पर दी गई कि वो घोरी सल्तनत को बाकायदगी से खिराज पे भेजेगा। इसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन को हिंदुस्तान में अपना नायब बनाकर वापस गजनी चला गया। उसने अपना जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक उसको हिंदुस्तान का नायब बनाया और वापस गजनी अपने शहर में चला गया। 1200 ईस्वी में से एक बार फिर एक बगावत को कुचलने के लिए उसको दोबारा से बड़े सगीर आना पड़ा और उसने लाहौर के मुकाम पर वो आया और गजनी वापस जाते हुए उसका काफिला वामिल, जो कि मौजूदा जेहलम के नाम से मशहूर है, के मकाम पर आराम करने के इरादे से रुका।
शहाब उद्दीन मोहम्मद गोरी जब मगरिब की नमाज अदा कर रहा था, उस वक्त हिंदू जो खोखर थे उस वक्त के लोग, उनके एक छोटे से गिरोह ने छुपकर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। कातिलों ने इसको इस बेरहमी से मारा कि इसके जिस्म पर जख्मों के 22 निशानात थे। उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी मौत की जगह पर उसको दफन कर दिया गया। सो इस तरह से जो सुल्तान मोहम्मद गोरी था उसने हिंदुस्तान पर हमले किए और वहां पे अपने आप को फातेह किया। पहली लड़ाई में वो शिकस्त खा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दोबारा से जो टाइम की जंग थी उसने दोबारा से लड़ी और वहां पे फातेह हुआ और उसने अपनी हुकूमत का आगाज किया। और लाहौर और मुख्तलिफ इलाकों को फतह करने के बाद उसने दिल्ली की तरफ रुजू किया और वहां पे जो अपना गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वहां पे नाइब बना दिया और वापस अपने शहर जो गजनी था वहां पे चला गया। दोबारा वो जब बड़े सगीर आया तो वहां पे वापस जाते हुए गजनी उसकी मौत वाक़या हो गई। सो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान के ताकतवर राजा पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी जंग में शिकस्त दी और वहां पे अपनी हुकूमत का आगाज किया। मुख्तसर सवाल है, मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया? इसका आपने जवाब लिखना है। इसके बाद एक सरगर्मी है, मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गोरी के हिंदुस्तान पर किए जाने वाले किसी भी एक हमले के मुतल्लिक मालूमात तलाश करें और उसकी वजूहात जानिए। हासिल करदा मालूमात को जमात के सामने पेश करें। आपने इंटरनेट से मोहम्मद गजनवी के किसी भी हमले या फिर जो सुल्तान मोहम्मद गोरी था उसके किसी भी हमले की वजूहात को तलाश करना है और उसको नोट करके आपने अपनी जमात में पेश करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।